नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो गई है। मुंबई स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। इसी के साथ उत्तर भारत में अब तक किसी नगरीय निकाय का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। स्टॉक एक्सचेंज में म्युनिसिपल बॉन्ड के सूचीबद्ध हो जाने से जनता को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से ट्रेडिंग के लिए उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मुंबई में लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक सुबह 9:15 बजे बीएससी में म्युनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग बेल बजाकर शुभारंभ किया। बेल रिंगिंग सेरेमनी अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन इसी बीच में जहां पर उत्तर प्रदेश ने एक और नया मुकाम हासिल किया, स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड लखनऊ नगर निगम का वहां पर बॉन्ड का शुभारंभ कराया गया, लेकिन उसके साथ साथ उस लिस्टिंग से अलग देखिए किस तरीके का विवाद यहां पर शुरू हो गया। क्योंकि मुख्यमंत्री के मुंबई जाने से लेकर और उनके वहां रहने तक में कई तरह के विवादित पोस्टर लगाए गए, अलग अलग तरीके के बयान आ रहे, जहां पर फिल्म सिटी को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक नई फिल्म सिटी का निर्माण कराएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसकी उन्होंने घोषणा भी कर दी थी और उसकी तैयारी बहुत तेज चल रही। उस बीच में शिवसेना से लेकर मन से सभी को इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों फिल्म सिटी बनेगी और फिल्म सिटी सिर्फ माया नगरी में ही रह पाएगी। इस तरीके के तर्क दिए गए, यहां तक कहा गया कि ठग हैं और तमाम तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। यानी राज ठाकरे की नफरत वाली जो राजनीति है वो भी दिखाई दे रही। लेकिन इन सबसे इतर अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए नई ऊंचाइयों को छूने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत उनका ये दौरा है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर 1997 में नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। लेकिन उत्तर भारत में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगमों में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया का एक आह्वान लगभग 2 वर्ष पहले एक समारोह में किया था। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य नगर निकायों ने खासतौर पर गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि में भी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम लोग गाजियाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड के साथ एक बार फिर से यहां पर उपस्थित होंगे। मुझे इस बात से अत्यंत प्रसन्नता है कि बॉन्ड निवेशकों द्वारा 4.5 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया है। इससे निवेशकों में उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रति एक विश्वास परिलक्षित होता है। राज्य सरकार के प्रति निवेशकों, उद्यमियों, उद्योगपतियों के भरोसे का ही परिणाम रहा है कि उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में जो रैंकिंग हुई उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तमाम कोशिशें मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में विवाद हो गया। इस बीच योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जो विवाद है वो नए रंग लेता दिख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन किसी धमकी किसी की भी नहीं चलेगी। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने होटल ट्राइडेंट के बाहर एक पोस्टर लगाया। इसमें आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई। सवाल इस बात का है कि उद्धव कहना क्या चाहते हैं और धमकी कौन दे रहा है। उसी बीच में संजय राउत ने यहां तक तंज कस दिया कि ये कोई मजाक है क्या कि यहां से आप फिल्म सिटी लेकर चले जाएंगे। अगर मजाक नहीं है तो कोशिश तो की जा सकती है, और अगर कोशिश की जा रही तो उस पर आपत्ति किस बात की है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। कमरे में बड़े सूट में
मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा में यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी ज़रा मुंबई में आकर बताइए। और फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं, फिल्म सिटी दक्षिण के बहुत के राज्यों में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद तो तेलंगाना में, लेकिन साउथ की फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े बड़े कलाकार है, वहाँ हिंदी फिल्म का निर्माण भी होता है। जी हां, तो संजय राउत को आपने सुना, सांसद शिवसेना, मजे हुए पत्रकार भी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस बात का तर्क वो दे रहे हैं गले से नीचे नहीं उतरता। क्या इस बात को लेकर उनके मन में कोई डर भय है कि सीएम योगी जिस तरीके का प्रयास कर रहे और उनके प्रयास में उन तमाम लोगों का उनको साथ मिला और जिस तरीके से तमाम फिल्म निर्माता हों, डायरेक्टर्स हों या फिर उस फिल्म जगत से जुड़े लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लगातार वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो बेचैनी इस वजह से हो रही है क्या? राजनीति अलग है, लेकिन राजनीति के बीच में सरकारों का अपना प्रयास होता है। फिल्म सिटी अगर मुंबई में है, माया नगरी में है, तो उसके बाद धीरे धीरे कई और राज्यों में भी अलग अलग, खासतौर से साउथ में, वो चाहे रामोजी फिल्म सिटी हो या अन्य या फिर बंगाल में, इन जगहों पर भी उसका निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में भी एक शानदार अगर फिल्म सिटी बने और तमाम कलाकारों को, फिल्म जगत से जुड़े लोगों को वहां पर फिल्म बनाने का मौका मिले, तो इसमें बेचैनी किस बात की है? हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त जुड़ रही है सीधे मुंबई से। शिवानी, एक तरफ सीएम योगी का प्रयास, बॉन्ड को लेकर भी उन्होंने अच्छा आगाज किया उत्तर प्रदेश के लिए और फिल्म जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात भी, लेकिन विवाद और बेचैनी वहां के सत्ताधारी दल या विपक्ष की एक पार्टी, उनको क्यों है? चलिए, शायद मेरी आवाज अभी शिवानी तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से मुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, उत्तर भारती वर्सेस मराठी की लड़ाई को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश करने लगे हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे जो कि अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और फिर उसी तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं अपने कार्य का निर्वहन करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भी अंदाज निराला है। योगी ने लॉकडाउन में ना सिर्फ मुंबई से आए हुए तमाम लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं की थी, बल्कि उस बीच में उन्होंने खुद अपने स्तर पर मुंबई में जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग हैं, उनके लिए क्या समुचित व्यवस्था हो सकती है, इस पर भी अपनी मॉनिटरिंग रखी थी और प्रयास भी किया था। उसके साथ साथ उन्होंने उसी बीच में फिल्म निर्माण को लेकर जो ऐलान किया था कि फिल्म सिटी यहां पर बनेगी, तो भी मजाक उड़ाया गया था। अब यहां पर सवाल यह है कि वो पल आ चुका है, वो मौका आ चुका है और मुलाकात का दौर चल रहा, तो बेचैनी किस बात की है? शिवसेना की सरकार वहां पर चल रही और उसके बीच में अगर आप देखिए तो विवाद कंगना रनौत के उस बिल्डिंग को तोड़ने को लेकर उठा था और कोर्ट ने इसी को लेकर फटकार भी वहां की सरकार को लगाई। तो फिल्म जगत से जुड़े लोगों के तो घर तोड़े जा रहे, दफ्तर तोड़े जा रहे, लेकिन फिल्म सिटी अगर उत्तर प्रदेश में बने तो इसमें बेचैनी है। हमारे साथ बलवंत शास्त्री साहब जुड़ रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर। बहुत स्वागत है बलवंत शास्त्री जी आपका इंडिया न्यूज पर। योगी जी का ये जो प्रयास है फिल्म सिटी को लेकर, उत्तर प्रदेश में उसका निर्माण और उसके बीच में जो तमाम लोगों से मुलाकात है, कैसे इसको आप देख रहे हैं और क्यों बेचैनी पॉलिटिकल लोगों को हो रही? क्या आप लोग नहीं चाहते कि हां एक फिल्म सिटी अगर उत्तर प्रदेश में बने तो बेहतर है? फिल्म सिटी, मैं तो सबसे पहले योगी राज आदित्यनाथ जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, योगी जी को जो उन्होंने इस प्रकार के संकल्प लिया है। आज जितने भी फिल्म बन रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीयों के तरफ से, जितने भी भोजपुरी फिल्म बन रहे हैं, हिंदी फिल्म बन रहे हैं और भी बहुत कई भाषाओं में फिल्म बन रहा है, मैथिली में बन रहा है, वच्चिका में बन रहा है, सारे फिल्म जो है बॉम्बे में बन रहा है और बॉम्बे से बाहर भी बन रहा है। सारा शूटिंग उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है।
मैं आप योगी जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो ये काम किया है वो बहुत सराहनीय, श्लाघनीय और प्रशंसनीय है। जी। इसके लिए जहां लोग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं योगी जी है वहां मुमकिन है। बिल्कुल सटीक ये बैठता है। भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनकी जो छटपटाहट है उद्धव ठाकरे जी के या संजय राउत के या अन्य विपक्षी दलों का, ये जायज है, क्योंकि ये अनायास ही बिना मतलब के उत्तर भारतीयों के पीछे पड़े रहते हैं, कभी गुजरातियों के पीछे पड़े रहते हैं। एक समय था कि ये साउथ इंडियन लोगों के पीछे पड़े हुए थे, दक्षिण के वालों के पीछे पड़े हुए थे। तो इनका तो ब्लड में यही है और ये चाहते हैं कि सब काम हम गुंडागर्दी के माध्यम से आतंकी फैला करके हम सब काम साधन कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और बलवंत शास्त्री साहब, देखिए, संजय राउत कह रहे हैं कि मजाक है क्या। वाकई शायद उनको लग भी रहा होगा कि मजाक है क्या, लेकिन जो मजाक समझते हैं लोग उसी को काम में तब्दील कर देना, ये एक काम भी आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और सबसे इतर, राजनीति से भीतर सरकार का अपना अगर प्रयास है और फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो तो किसी को भी बेचैनी क्या, वहां की फिल्म सिटी में भी निर्माण होगा और यहां की भी, उसमें दिक्कत क्या है। कृपाल तुमानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना की तरफ से। कृपाल तुमानी साहब, मुख्यमंत्री के दौरे से क्यों बेचैनी है शिवसेना को? संजय राउत कह रहे हैं मजाक है क्या, फिल्म जगत तो यहां पर ही है, फिल्म सिटी तो मुंबई में ही रहेगी या मुंबई में ही फिल्में बनेंगी। भाई फिल्में तो उत्तर प्रदेश में भी बन सकती हैं, एक सरकार प्रयास कर रही है, वहां के लोग भी चाहते हैं, उस जगत से जुड़े लोग भी चाहते हैं। कृपाल तुमानी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चले, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शिवानी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शिवानी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी शिवानी, आखिर किस बात की दिक्कत है? क्यों शिवसेना की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं? क्यों वहां पर विवादित पोस्टर लगा दिए गए? मनसे की तरफ से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था और मुलाकात करने वो पहुंचे, वहां पर एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज में भी एक मुकाम उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिलाया, लखनऊ नगर निगम को दिलाया, नगर निगमों के लिए एक अलग दरवाजे खुले उत्तर प्रदेश के, और उसके साथ साथ फिल्म निर्माण को लेकर भी फिल्म सिटी का प्रारूप क्या हो, कैसे उससे लोगों को जोड़ा जाए, वो मुलाकात कर रहे हैं। तो बेचैनी और विवाद क्यों है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि राजनीति को गरमाया जा रहा है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से संजय राउत का बयान सामने आया था, उन्होंने बताया कि जो यूपी के अंदर जो फिल्म सिटी क्रिएट की जा रही है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि देश भर में और भी फिल्म सिटियाँ हैं, लेकिन मुंबई से खास करके जोड़ा जाना उत्तर प्रदेश की होने वाली फिल्म सिटी को, ये गलत है। इसी बीच में जो राज ठाकरे की पार्टी द्वारा बोर्ड्स लगाए गए थे, पोस्टर्स लगाए गए थे, उसमें भी साथ ही साथ ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ठग का टैग दिया गया था, बल्कि ये भी कहा गया था कि महाराष्ट्र मुंबई के उद्योग को चोरी कर उत्तर प्रदेश ले जाना, यही है इस ठग का काम। तो कहीं ना कहीं जो राज ठाकरे द्वारा ये जो नफरत की राजनीति है, इस वजह से सियासी जो माहौल है महाराष्ट्र में काफी गर्म है, क्योंकि फिलहाल होम मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया था। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने हाल ही में अपने तुरंत दिए गए बयान में ये भी कहा कि मुंबई के अंदर अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए तो सारी सुविधाएं हैं। वही अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, जो फिलहाल मीटिंग अंदर जारी है, मुंबई के जो बड़े बड़े फिल्म निर्माताएं हैं, जैसे बोनी कपूर है, सिद्धार्थ रॉय कपूर है, कई सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिनके साथ मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ सलाह मशवरा किया जा रहा है कि किस तरह से, जिस तरह से शूटिंग मुंबई में होती है या देश के और दूसरे फिल्म सिटी में होती है, तो किस तरह की फैसिलिटीज उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी के अंदर क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे कि जो फिल्म निर्माता हैं वो अब उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी के अंदर भी शूटिंग कर सके और इन्वेस्टमेंट कर सके। बिल्कुल, और एक प्रॉपर तरीके से प्रदेश के मुखिया वहां पर जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, सब कुछ एकदम प्रारूप के तहत हो रहा है। तो उस बीच में इस तरीके के बयान, शिवसेना का बयान अलग, और उसके साथ साथ जो मनसे की तरफ से पोस्टर लगाए गए, इतने विवादित पोस्टर, इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उस पोस्टर में किया गया है। मनसे जिसकी राजनीति तो बहुत ज्यादा नहीं उभर पाई, खुद मुंबई में ही सिमट कर रह गए हैं, महाराष्ट्र तक ही हैं, लेकिन उनकी तरफ से इसमें एंट्री मार देना,
क्या मौके की सुलभता थी कि चलो यही मौका है चमकने का? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा अतुल, क्योंकि देखा जाए अगर लगातार राज ठाकरे की जो पार्टी मनसे है वो कई दिनों से लगातार कई राजनीतिक मुद्दों से हट रही है। यहाँ तक कि अगर किसानों का मुद्दा लिया जाए या फिर कोरोना का मुद्दा लिया जाए, इन सब से ये पार्टी हटी थी। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं, जब एक फिल्म सिटी की क्रिएशन की बात हो रही है, देश भर की अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो सबसे ज्यादा फिल्में बड़े पैमाने पर मुंबई में ही बनती है, बॉलीवुड में बनती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो प्लान है वो मुंबई के कंपेरिजन में शुरू हुआ था, जिस वजह से अब इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है राज ठाकरे। और शिवानी, ये बड़ी बात है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा प्रयास किया है, और उन्होंने जब ऐलान किया था तब भी मजाक उड़ाया गया था, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा, ये सिर्फ बातें हैं। यहां की पार्टी हो या तमाम अन्य पार्टियां, उन्होंने कहा ध्यान भटकाने की कोरोना काल में कोशिश भर है, कुछ होगा नहीं। लेकिन कोरोना से भी वो लड़ते रहे, निपटते रहे, प्रदेश के लोगों को सहायता मिलती रही, और साथ में उसी समय से इसकी शुरुआत भी हो गई। शाइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बलवंत जी भी लगातार बने हैं। शाइना एनसी, बीजेपी की तरफ से एक प्रदेश के मुखिया जो कि उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन सरकार के मुखिया हैं, वो एक प्रयास कर रहे हैं, और उनके उस ऐलान के बाद जब वो आगे कदम बढ़ा चुके हैं और जब वो मुंबई पहुंचे तो उनका वहां पर स्वागत विवादित पोस्टर से हो रहा। शिवसेना जो कि सत्ता में बैठी है, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ मजाक है, चोरी करके कोई लेकर जा रहा है, ठग जैसे शब्दों का इस्तेमाल। ये विवाद क्यों, आखिर क्यों बेचैनी है उनको? देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप लगाने में माहिर हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय योगी जी पूरे देश में सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। उनका एक ही लक्ष्य है कि उनके प्रदेश में व्यवसाय बढ़े, आमदनी बढ़े लोगों की, और एक डेवलपमेंट की राजनीति हो। इसमें इतने छोटे दिमाग, तुच्छ दिमाग के लोग जो सोचते हैं कि मुंबई उनकी जागीर है, मुंबई उनकी जागीर नहीं है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, और हर प्रदेश का दायित्व बनता है, और हर उद्योग का प्रोरोगेटिव रहता है कि वो कहाँ कैसे एक्सपैंड करना चाहते हैं। अभी फिल्म जगत हो या उद्योग का क्षेत्र हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आज उन्होंने योगी जी से बेल बजा के लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज का जो एक लाइन है जो बीएसई में आया है, उसको लेके वो यहाँ उपस्थित थे। तो मेरी विनंती है कि कृपया हम अफवाहें न फैलाएं और सोच समझ के अपनी रणनीति बनाएं राजनीतिक रूप से। शाइना एनसी जी, लेकिन इस बीच में देखिए मनसे की तरफ से बहुत विवादित बयान लगाए गए। सवाल इस बात का उठता है कि कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ दिया जाए, हाईकोर्ट वहां पर इतनी सख्त टिप्पणी करे उस सरकार को लेकर कि हां ये सब कुछ जानबूझकर और गलत मंशा से किया गया। उसके बाद अगर कोई और प्रयास हो रहा है उस फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए, कुछ और प्लेटफॉर्म किसी और प्रदेश में हो और बेहतर प्लेटफॉर्म हो, तो इसमें बेचैनी क्या है? किस वजह से उनको डर भय है? क्यों आखिर ये कहा जा रहा कि यहां के लोगों का रोजगार छीना जा रहा, उद्योग छीना जा रहा? इस तरीके की राजनीति तो राज ठाकरे पहले से भी करते रहे हैं। इस बार फिर से, जिनकी राजनीतिक इस वक्त स्थिति क्या है वो खुद बेहतर जानते हैं, लेकिन उनका अंदाज है, अपने अंदाज में उनके कार्यकर्ता भी काम करते हैं। देखिए, बेचैनी इस वजह से है क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां महाराष्ट्र जो नंबर 1 प्रदेश था, आज पीछे हटके उनकी परिस्थिति खराब नहीं हुई है, लेकिन उद्योग भी भाग रहा है। लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं ये महाविनाश आघाड़ी के सरकार के साथ। और जो योगी जी आए हैं, अच्छा वातावरण बना है, तो मैं मानती हूँ कि उसका स्वागत करना चाहिए। उनके प्रति ऐसे टिप्पणी करने से आपकी जो मनस्थिति है वो दिखती है। जी शाइना एनसी जी, अब इस पूरे पहलू में देखिए विवाद तो है, लेकिन विवाद के साथ साथ मुख्यमंत्री का अपना एक अंदाज है। वो जो संभव नहीं हो पाता है उन्होंने वो करके दिखाया। ये बात तमाम लोगों ने माना है। जब कोरोना काल में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, वहां पर भी उन्होंने सराहा, तो उसको आज काम किया तो उसको लोगों ने सराहा भी। उसी समय उन्होंने ऐलान किया फिल्म सिटी को लेकर। खुद फिल्म सिटी से जुड़े लोग, फिल्म जगत से जुड़े लोग, उद्योग से जुड़े लोग, वो इसको लेकर कितने ज्यादा आश्वान्वित हैं कि हां सरकार ये करके दिखाएगी। क्योंकि तमाम लोगों से हमने उस ऐलान के बाद से अब तक बात की, वो बार बार यही कहते हैं कि हां अच्छा है कदम, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये संशय भी है उत्तर प्रदेश में।
शाइना एनसी जी, हेलो। शाइना एनसी जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी हाँ। शाइना एनसी जी, मेरा सवाल यह था कि बहुत सारे लोगों से हमने जब बात की तो उसमें कई ऐसे लोग भी थे, जब फिल्म सिटी को लेकर ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने, तब भी उन्होंने कहा और अभी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन उत्तर प्रदेश में संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या आप लगता है कि हाँ, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसको अब धरातल पर उतारने के लिए बहुत तेज कदम वो आगे बढ़ा भी रहे हैं और करके दिखाएंगे भी, इसी वजह से बेचैनी ज्यादा है? बेचैनी इस वजह से है क्योंकि उनको पता है कि सोने की मुर्गी जिनके ऊपर वो राज करना चाहते हैं, वो सोने का मुर्गी जो है वो अन्य प्रदेश में अभी जा रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ वो लोग चाहते हैं रेड टेपिज्म को खत्म करना, ऐसा परिस्थिति बनाना कि जहां हर कोई काम कर सके। चलिए शाइना एनसी जी, मैं आपको चाहूंगा कि आप फोन लाइन पर हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बने रहें। शिवसेना से भी हमारे साथ अभी प्रवक्ता जुड़ जाएंगे, उनके तमाम पार्टी के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बलवंत शास्त्री साहब जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो जुड़े हुए हैं। बलवंत शास्त्री साहब, शाइना एनसी चूंकि उस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं तो वो अपनी बात रखेंगी, लेकिन आपने भी जब इस बात का जिक्र किया कि दरअसल वहां के जो राजनीतिक दल है उन्होंने एक तरीके से होल्ड करके उन तमाम उद्योगों पर अपना रखा हुआ है, एक कब्जे में लेकर रखा है, और अब चूंकि वो सत्ता में है या वहां के राजनीतिक दल हैं तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, लेकिन चैलेंज उसी तरीके से स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और आपको भी उम्मीद है क्या कि हां, थोड़ी बहुत भी कोई किसी के मन में शंका हो तो दूर होनी चाहिए, फिल्म सिटी का जल्द निर्माण होगा उत्तर प्रदेश में? शाइना एनसी जी ने जो भी बताया है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। इन लोगों को इस प्रकार से भयभीत हो चुके हैं कि भाई इनके आचरण से और इनके व्यवहार से, इनके असामाजिक तत्व गुंडागर्दी के कारण से एक एक करके सारा इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहां से निकल करके जा रहा है दूसरे प्रांतों में जी। अब इनको डर यह है कि दूसरे प्रांतों के मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देने के बाद थोड़ा स्लो काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन अपने छवि से योगी राज जी ने पूरा बता चुका है पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को कि भाई वो जो कहते हैं वो करते हैं, और करते नहीं है बल्कि इतना शीघ्रता से करते हैं, इतनी दृढ़ संकल्प से करते हैं कि उसको बहुत जल्दी स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो मेरे ये कहना है कि आदित्यनाथ योगी जी के बारे में किसी भी प्रकार के संदेह करना ये तो अपने आप पर संदेह करना है, और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार में विपक्षी दल कोई भी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, या कहने मतलब मनसा का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी मनसा को भी समझ लीजिए, या स्वयं उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं हो, संजय राउत वगैरह जो है, ये तो कहने के मतलब बिना पेंदी के लोटे की तरह है, ये लोगों का वक्तव्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और वहाँ यही कारण हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़ी है मुंबई से शिवानी। बहुत जल्दी से आपने भी बताया कि कार्यक्रम इस वक्त भी चल रहे हैं मुलाकात के, वहां पर तमाम फिल्म जगत से जुड़े लोग मौजूद हैं, आगे शेड्यूलिंग और भी बहुत सारी है। उस बीच में मुख्यमंत्री का जो दौरा है वहां पर नए अपडेट्स और भी हैं, क्योंकि देखिए अक्षय कुमार से मुलाकात के बाद जब सिलसिला बढ़ा तो क्या कुछ और भी लोगों से मुलाकात हो सकती है, यहां पर कुछ और बड़े नाम? बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल फिल्म जगत से बोनी कपूर आए थे जो यहाँ से जा चुके हैं, मधुर भंडारकर है, सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं, तो ऐसे फिल्मी जगत के जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिनके साथ लगातार मीटिंग हुई है। इसके बाद अब इंडस्ट्रीज के साथ जो होगी, उद्योगपतियों के साथ मीटिंग होगी, और उसके बाद मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन होगा, जहाँ पर मीडिया को जो सीएम योगी हैं वो ब्रीफ करेंगे उनकी इस पूरी मीटिंग के द्वारा क्या कुछ बात हुई, फिल्म सिटी के बारे में क्या बात हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ किस तरह से मनसे द्वारा लगे पोस्टर्स पर और महाराष्ट्र की राजनीति से आ रहे इन नेगेटिव तीखे जो बयान सामने आए हैं उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। साथ आप बने रहिए। शाइना एनसी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, शायद शाइना एनसी हमारे साथ अपनी है। बलवंत जी, बहुत जल्दी से आखिरी सवाल मैं आपसे यहां पर ले रहा हूं। जिस तरीके से आपने उम्मीद जाहिर की है, और यहां पर देखिए शिवानी हमारे संवाददाता जानकारी दे रही हैं कि मुख्यमंत्री तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कई करोड़ के अभी तक आवेदन आ भी चुके हैं,
प्रारूप किस तरीके से होगा और कितनी जल्दी ये धरातल पर उतर पाएगा? क्योंकि हम कंपेयर अगर करें, एक फिल्म सिटी का निर्माण कहने को कहा जा रहा है कि हां नोएडा में कराया गया, उस फिल्म सिटी में क्या है और कितनी फिल्में बनती हैं ये आपको भी पता है। एक नई फिल्म सिटी और उसको लेकर उम्मीद, क्या वैसी ही फिल्म सिटी की आप उम्मीद कर रहे हैं जैसे साउथ में रामोजी ने फिल्म सिटी बनाई और वहां पर देखिए किस तरीके से हॉलीवुड के तर्ज पर वो सारे संसाधन हैं और भी कई फिल्म सिटी, लेकिन उसने नया मुकाम हासिल किया, वैसी ही फिल्म सिटी की उम्मीद आप कर रहे हैं यहां पर? मैं तो रामाराव जी के जो स्टूडियो है उससे भी बेहतर स्टूडियो बनाएंगे योगी जी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहां पर कोई भी साधन जुटाने में ज्यादा तकलीफ नहीं है और वहां का जो जलवायु है वो जलवायु के कारण जो साउथ में नहीं हो सकता, जो महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, जो अन्य प्रांतों में नहीं हो सकता, वो उत्तर प्रदेश बिहार में हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के में बनने के कारण से सारे प्रांत जैसे कि बंगाल है, बिहार है या झारखंड है, अन्य जो प्रांत सब जो है वो सारा के सारा प्रांत नजदीक पड़ता है और सारा नजदीक होने के कारण से सब सर्वश्रेष्ठ स्टूडियो उत्तर प्रदेश। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हो। देखिए, बड़े तमाम जो फिल्म जगत से जुड़े लोग हैं उनसे मुलाकात भी हो रही है और जैसा शिवानी ने हमें जानकारी दी है कि उसके बाद जब मुख्यमंत्री खुद जब ब्रीफ करेंगे प्रेस को तो वहां पर ना सिर्फ इन प्रयासों पर जो नतीजा निकला है उसका वो जिक्र करेंगे, उसको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो जवाब भी देंगे अपने ही अंदाज में जो लोग इस पूरे दौरे को लेकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और वहां पर राजनीतिक मंशा से इस तरीके के विवादित पोस्टर लगा रहे या बयान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बलवंत शास्त्री जी आपका और बहुत शुक्रिया शिवानी आपका भी। तो इन तमाम परिस्थितियों में आप देखिए कि जो ऐलान किया गया था वो ऐलान इस वक्त धरातल पर उतरने के लिए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।